नमस्कार। उदय इंडिया के ज्योतिष स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम लगातार आपको अंक शास्त्र पर खास कार्यक्रम दिखा रहे हैं। आज हम बात करेंगे मूलांक एक वालों की। मूलांक एक जो कि सूर्य से प्रभावित राशि है, सूर्य से प्रभावित नंबर है, जिसके बारे में हमें बताएंगी प्रसिद्ध प्रसिद्ध अंक शास्त्री संगीता शुक्ला जी। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमें मूलांक एक के बारे में बताएं। मूलांक एक, देखिए मूलांक एक जो है वो सभी को पता है कि 1, 19 और 28 इन तीन जो जिसकी भी तारीख डेट ऑफ बर्थ होती है वो लोग मूलांक एक में आते हैं। लेकिन अब आज हम जब इसमें विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तो एक मूलांक वालों की आज मैं बताऊंगी कि उनकी क्या खासियत है, उनमें क्या कमियां हैं, उनका क्या स्वभाव है और वो लोग क्या कर सकते हैं। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो आज मैं सब बताऊंगी। अब देखिए, जैसे कि अब हमने देखा कि 1, 19 और 28, तब देखो 1, 19 और 28 ये तीनों भी जिसमें है तो ये तीन भी जिसमें है, लेकिन तीनों का नेचर एक सा नहीं होगा। चाहे मूलांक एक आ रहा है लेकिन तीनों का नेचर एक सा नहीं होगा, क्योंकि तीनों में एक में सिर्फ सूर्य है, 19 में सूर्य और मंगल दोनों का मेल है। अच्छा। और 28 में क्या है कि चंद्र और शनि के मेल से सूर्य बनता है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो अच्छा, इसलिए क्या यानी होता है, कि 1 तारीख के जन्मे लोगों का भाग्य, 28 के जन्मे लोगों का भाग्य, 19 के जन्मे लोगों का भाग्य, इसमें फर्क आ जाएगा क्योंकि ये दो अलग अलग अंकों के मिश्रण से बन रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए सभी को ये समझने की जरूरत है कि उनका जो एक मूलांक है वो किससे आ रहा है और किसके मेल से बना है एक नंबर। जी। तो इसमें भी ए, बी और सी तीन कैटेगरी होती है। तो ए नंबर जो नंबर 1 है वो सूर्य है, लेकिन जो ए कैटेगरी में आता है वो 19 नंबर आता है। क्यों? क्योंकि जो 19 नंबर है वो सूर्य और मंगल के मेल से बना है, और जो सूर्य और मंगल का मेल है वो ये बहुत ही अच्छा मेल माना जाता है। अच्छा। इसलिए एक नंबर मूलांक में जो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 19 है वो नंबर एक से प्रभावित है, लेकिन वो सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो उनका जो है, जो अब कौन है 19 वाले, मुकेश अंबानी, उनकी डेट अच्छा। ऑफ बर्थ, हाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ 19 है, 19 अप्रैल। इसी प्रकार जो दूसरे हैं, झांसी की रानी, उसकी भी जो डेट ऑफ बर्थ थी 19 थी। अच्छा। फिर जीना तमान, सुष्मिता सेन, ये सारे 19 तारीख को जन्मे। तो 19 तारीख को जन्मे हैं तो इनको क्या है, जीवन में सफलता जल्दी मिलती। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि देखो सब लोग सक्सेस होना चाहते हैं जीवन में। तो 19 नंबर वाले जो है वो बहुत जल्दी सफल होते हैं, कम संघर्ष में या कम मेहनत में इनको फल अधिक मिलता है। तो खुश हो जाइए 19 नंबर वाले, आज के लिए, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ कि आपके जीवन में सफलता जल्दी मिलने वाली है। तो अब क्या है कि और आगे बढ़ते हैं कि और इनकी विशेषताएं क्या है। दूसरी जो है इनकी विशेषता ये है कि जो नंबर 1 है, अब 0 तो 0 है, 0 में एक अगर हम बढ़ा लगा देते हैं कहीं भी, चाहे 0 के आगे लगाते हैं तो क्या हो गया, 10 बन गया। 4 0 के आगे 1 लगा दिया तो 10,000 बन गया। और 1,00,000 के तो 0 बिना एक के 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक से क्या होता है, तो एक क्या रहता है, सबसे ऊपर रहता है। तो एक से कितना फर्क पड़ सकता है। तो एक नंबर इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक नंबर वालों के लिए तो बहुत खुशी का समय है, बहुत वो लोग आगे रहते हैं। वैसे भी नंबर 1 जो है वो सबसे पहला नंबर है, तो पहला नंबर वाले हमेशा यही सोचता है मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहूं। वो हमेशा अपने को ऊंचाई देखना चाहता है और ईश्वर की कृपा से वे लोग ऊंचे रहते भी हैं। एक नंबर वाले को जो है जीवन में एक तो सफलता जल्दी मिलती है और उनकी महत्वाकांक्षा भी ऐसी होती है कि वे ऊपर रहे। असल में सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है, और चूंकि एक नंबर का स्वामी सूर्य है, इसलिए शायद ये भी वजह हो सकती है कि वो हमेशा टॉप पे रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल।
दूसरा, इनका जो स्वभाव है वो मिलनसार स्वभाव होता है। हम्म। और इतना ही नहीं, ये लोग दूसरों के साथ भी बहुत जल्दी निकटता बढ़ा लेते हैं। सामने वाले के साथ भी अगर बातचीत करेंगे तो बहुत जल्दी अपने फ्रेंड को बना लेंगे उसको वो। इनकी वाणी बहुत मधुर होती है, सरल स्वभाव होता है, और सामने वाले का दिल ये बहुत जल्दी जीत लेते। तो 1 नंबर वाले जो हैं वो सामने वालों का दिल अच्छे से जल्दी जीत लेते हैं। स्वाभिमानी होते हैं, थोड़े अहंकारी भी होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई सूर्य है तो फिर थोड़ा अहंकार तो रहेगा ही ना उनके अंदर। जी। इन लोगों के अंदर ईमानदारी कूट-कूट कर भरी रहती है। हम्म। तो ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं, तो 1 नंबर वालों से आप फ्रेंडशिप कीजिए, ईमानदारी आपको मिलेगी, निकटता मिलेगी, मिलनसार स्वभाव है, निडर और साहसी भी होते हैं, और जीवन में अपनी कठिनाइयों का जो भी आती है तो वे उससे घबराते नहीं है, जल्दी बाहर निकल आते हैं उन कठिनाइयों से। दूसरा जो है, मूलांक 1 के लोग अच्छे बिजनेसमैन ज्यादा साबित होते हैं। जो नंबर जिनका भी 1 मूलांक है वो लोग बिजनेस करें तो बिजनेस उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है बजाय नौकरी के। नौकरी भी अगर वे करना चाहते हैं तो एनर्जी सेक्टर में नौकरी करेंगे तो उनको ज्यादा सफलता मिलती है, अच्छा। क्योंकि सूर्य से प्रभावित एनर्जी सेक्टर होता है। तो एनर्जी सेक्टर में आप जॉब करेंगे तो जो भी एनर्जी से रिलेटेड फील्ड है उसमें अगर आप नौकरी करना चाहें तो वो उनको ज्यादा फायदा दे सकती है। दूसरा, ये लोग जो है, इनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल और लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। किसी भी काम को ये बहुत टाइम लिमिट में खत्म कर लेते हैं। लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर। ये लोग पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं और पॉलिटिक्स में भी अच्छा मुकाम मिलता है इन लोगों को। जी, मैं ये प्रश्न आपसे पूछने वाला था कि सामान्य तौर पे ज्योतिष में सूर्य को राजनीति का कारक माना जाता है, राजनेता और राजनीति का। तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा कुछ है क्या? जिसमें हाँ, हाथ में बिल्कुल सूर्य है। रेखा होती है, वो राजनीति में जाता ही जाता है। बिल्कुल 100%, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि हाथ में सूर्य रेखा होना या नंबर 1 होना, तो वो भी सूर्य से प्रभावित है। तो जी। इसीलिए तो सूर्य जो है वो पॉलिटिक्स के लिए तो होता ही है। तो इसीलिए जब आप अगर अपने अंकों के अनुसार अगर आप अपना जॉब प्रोफाइल चुनते हैं तो क्या है, उसमें आपको ज्यादा सफलता मिलती है, क्योंकि सभी अंकों की जॉब प्रोफाइल जो है वो अलग अलग होती है। इसलिए जी। मैं यही सबको कहना चाहती हूँ कि अपने अंकों को पहचानिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ को पहचानिए, जी, क्योंकि उस डेट हिसाब से ऑफ, प्लानिंग करिए। हाँ, अगर आप उसके विरोधी फील्ड में जाते हैं तो क्या है, आपकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है, आप उसमें ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अगर आप दूसरी अपने अपोजिट फील्ड में भी चले जाते हैं तो उसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसलिए हर अंक का अपना एक विशेष महत्व है। अपने अंकों को आपको पहचानना है कि आप कौन सी फील्ड में जाए, आप कौन सा व्यवसाय करें, कौन सी जॉब करें, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। ये लोग चुनौतियों का सामना गजब से करते हैं इनको, और ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं, वो तो मैंने बता ही दिया है। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। कहीं ना कहीं जो है, नंबर 1 वालों जो है वो आर्थिक तंगी इनको कभी भी नहीं आती है जीवन में। पैसा अच्छा कमाते हैं, चाहे वो जॉब करे चाहे बिजनेस करे, लेकिन पैसा अच्छा कमा लेते हैं। जब तो आपने खुद ये ही बता दिया कि मुकेश अंबानी मूलांक 1 वाले हैं तो बाकी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो नहीं, कोई भी, अभी मुकेश अंबानी तो ठीक है, मुकेश अंबानी है, हर कोई मुकेश अंबानी बनना चाहता है। तो जी। मूलांक 1 वाले तो बन ही सकते हैं, तो कोशिश करें। मूलांक जी। 1 वाले कोशिश करें, तो अपने अपनी फील्ड को पहचाने। आप जिस फील्ड में है उसमें थोड़ा और मेहनत कीजिए तो आप जरूर ऊपर पहुंच सकते हैं। इनको सफलता, एक तो देखो इनके कितने फायदे, एक तो इनको सफलता जल्दी मिलती है, दूसरा इनके अंदर संघर्ष कम लिखा हुआ है। तो कम संघर्ष में अधिक पाना, तो सब लोग यही चाहते हैं कि भाई हम संघर्ष कम करें और हमको अधिक मिले। तो मूलांक 1 वालों को ये ईश्वरीय देन है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मूलांक 1 पे आई है। ये तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ईश्वर के हाथ में ही है। ईश्वर के तो हाथ में। इसलिए हाँ, तो ईश्वर अगर जो देता है आपको तो उसको आप पहचानो ना कि उसने आपको क्या क्या दिया है। उसने तो कौन जो सा रास्ता आपके लिए चुन के भेजा है, वो आप उसकी बिल्कुल, पहचान करनी हाँ, पड़ेगी आपको। उसकी पहचान करनी है आपको, अपने रास्ते को पहचानना है, क्योंकि
आप सही रास्तों पे चले गए तो जल्दी से वहां पहुंचोगे अपने मुकाम पे और जल्दी से सफलता को हासिल करो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, दूसरा ये जो है, ये लोग रिश्तों को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और हुँ, अपने लक्ष्य को पाने की इनमें ललक होती है। तो जी। एक लक्ष्य अगर निर्धारित कर लेते हैं तो वो उसको बहुत हुँ, जल्दी और पा भी लेते हैं। देखो, मैं तो हुँ, कहूँ एक मूलांक वाले ही नहीं, सभी को अपना लक्ष्य जो है वो एक तय करना चाहिए कि मेरे को इस लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्य निस्संदेह, तय होगा तो आप निसंदेह उस पर पहुंच पाओगे आसानी से। इसलिए बिल्कुल। लक्ष्य को तय करना सभी के लिए जरूरी है। दूसरी इनके लिए खुशखबरी ये है कि सितंबर से दिसंबर तक हुँ, इनके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। ये जो अभी सितंबर से दिसंबर तक का जो महीना है, अच्छा। फाइनेंशियली इनके लिए बहुत अच्छा है। हुँ, लेकिन इनको जो वाहन है वो बहुत सतर्कता के साथ चलाना, क्योंकि कहीं अच्छा। ना कहीं कुछ ना कुछ इनको एक्सीडेंट या दुर्घटना की संभावना हो सकती है। तो इन जी, 3 महीनों में थोड़ा संभल कर अपना वाहन चलाना है। हुँ, फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा गेन है, तो जी, ये थोड़ा संभल कर चलना है। और बाकी इनके लिए जो अच्छा दिन है वो सोमवार, और सोमवार इनके लिए बहुत शुभ दिन होता है। हुँ, संडे नहीं, मंडे। अच्छा। इनके लिए शुभ रंग जो है वो लाल और पीला और हरा, ये 3 हुँ, कलर इनके जो है वो फेवरेबल कलर है। इन हुँ, 3 कलर्स के, अगर आप अभी दिवाली आई रही है तो अपने ऑफिस का पर्दों का कलर है, उनकी दीवारों का कलर है। तो हुँ, अगर इनको आप सोच समझ के अपने जो फर्नीचर का कलर है, तो 1 नंबर जिनका भी मूलांक है उनको ये मैं सलाह दूंगी कि वे लोग रेड, येलो और ग्रीन, इन 3 कलर में से कोई भी एक कलर को चुने और अपना हुँ, जो सेटअप है, अपना जो ऑफिस है या घर में भी है, अगर इन हुँ, कलरों से करते तो इसकी पॉजिटिविटी इनको मिलती, क्योंकि अपोजिट कलर भी आपके ऊपर इफेक्ट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो छोटी-छोटी बातें हैं न्यूमरोलॉजी में जिसको आपको समझना है और हुँ, अपने को बेस्ट इसमें से निकालना है। जी, अब अवश्य। देखो, हाँ, अभी तो और इनके लकी नंबर्स कौन-कौन से हैं, वो भी आप जान लीजिए। हुँ, लकी नंबर्स है 9, 2, 5, 6 एंड 7। 9, 2, 5, 6 और 7। हाँ, ये इनके जी, लकी नंबर्स हैं। हुँ, तो आपको जो है अपने लकी नंबर्स का भी ध्यान रखना है, लकी कलर्स का भी ध्यान रखना है। तो इससे क्या है, हुँ, आपको जीवन में आप बहुत जल्दी और अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। जी, दूसरा, मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूंगी कि ये तो मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ बताया कि मूलांक 1, लेकिन अब देखिए, लोशु ग्रिड होता है जो हमारा यंत्र होता है, जिसके हुँ, 15-15-15 जिसमें हमारे जो नंबर्स आते हैं। तो अब जी, जरूरी नहीं है कि मूलांक 1 उसके अंदर एक ही हो। हुँ, अब कहीं के डबल 1 भी आ सकते हैं किसी का। अब जैसे किसी का 11 तारीख को जन्म है हुँ, तो डबल 1 आ गया। अब जैसे अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन की जो लोशु ग्रिड है उसके अंदर उसके 5 टाइम्स 1 आता है। अच्छा, तो उस, हाँ, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर हुँ, 1942। ओह! 11, तो 11, 42 हाँ, तो जो 11-10, सॉरी 11-10 है उनका, अक्टूबर, 11 अच्छा। अक्टूबर 11 अक्टूबर है, नवंबर नहीं है, सॉरी। हुँ, लेकिन फिर भी जो इनका जो है 5 टाइम्स 1 आता है। तो एक हुँ, बार एक आए या 2 बार एक आए या 3 बार, तो इससे भी क्या है, वो फर्क पड़ता है। तो वो मैं फिर कभी और चर्चा करूंगी कि भाई जी, अगर आपके लोचो ग्रिड में 2 बार अंक आ रहा है तो उसका आपके नेचर के ऊपर या आपके भाग्य के ऊपर क्या असर होता है, क्योंकि वो भी बहुत एक लंबा है, इसका जो विश्लेषण है वो बहुत लंबा है। तो आज हुँ, सिर्फ आप इतना जानिए कि आपकी विशेषताएं क्या है, आपके लकी नंबर्स कौन से हैं और आपके जी, लकी कलर्स कौन से हैं। आशा जी। करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, नंबर 1 का विश्लेषण। नहीं मैम, आपने बहुत बारीकी से और बहुत अच्छी तरह समझाया है। आपने लकी नंबर बताए, लकी कलर्स बताए और आपने ये भी समझाया कि नंबरों की पहचान करके आप भविष्य में कहाँ तक जा सकते हैं। आपने एग्जाम्पल्स दिए बिल्कुल। सुष्मिता सेन का, मुकेश अंबानी का और कई सारे प्रसिद्ध लोगों का जो कि मूलांक 1 में पैदा हुए हैं।
आज का एपिसोड दर्शकों के लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत उनके भविष्य में मदद मिलेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर सप्ताह हमारा ऐसे ही ज्ञानवर्धन करेंगी। आज के एपिसोड के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं धन्यवाद। जल्दी। बिल्कुल, मैं भी कोशिश करूँगी कि सभी लोगों को बहुत लाभ हो इनसे और दर्शकों को अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है, आपको जानकारी मिल रही है तो हमको मैसेज कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या हमारा हौसला और बढ़ता है और आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको बताइए क्योंकि ये तो यूनिवर्सल है, सभी के जी, लिए लाभ की बातें हैं। तो जितना हो सके इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए और मैं चाहती हूँ कि सबको अधिक से अधिक लाभ मिले और सभी लोग खुशियाँ पाएँ और सभी जीवन में आगे बढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।